अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका पावर। सबसे पहले हमें मालूम हो कि पावर क्या है। पावर को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इस तरह है कि कितना जो है हम वर्क जो है कितने टाइम में हम परफॉर्म करते हैं, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं तो ये इस तरह है कि द रेट ऑफ, सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन बनाएं तो इस तरह होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। ये तो हो गई इसकी जो है एक सिंपल डेफिनेशन। अब इसके अलावा आप एक दूसरी डेफिनेशन जो है वो भी आप बना सकते हैं। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि द रेशो ऑफ वर्क एंड टाइम, यानी जब हम वर्क और टाइम का रेशो लेते हैं तो वो क्या होगा, उसे भी पावर कहते हैं। अब डिफरेंट जो MCQs वगैरह जो होते हैं आपके, या उधर जो एक डेफिनेशन पावर की आती है वो इस तरह होती है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड velocity, the product of force and velocity is called power। अब ये जो है ये इसकी क्या है, थर्ड डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है कि जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं फोर्स और वेलोसिटी का तो हमें क्या रिसीव होता है, पावर मिलती है। अब ये जो है ये डेफिनेशन हमने कहाँ से निकाली, ये मैं आपको जब फार्मूले लिखवाऊंगा उसमें मैं आपको ये जो डेफिनेशन है इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा कि फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह जो है आपका पावर के बराबर है। अब इसके बाद जो होता है इसकी हम, अगर मैं आपको नेचर लिखवाऊं कि जो पावर है इसकी नेचर क्या है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि वर्क क्या था, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस लिहाज से जो पावर है वो क्या है, वो भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर भी आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि जितना हम वर्क जो है कितने टाइम में परफॉर्म करते हैं उसे सिंपली हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब इसका जो है जो हम मेन चीज़ होती है जो एक किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका जो है SI यूनिट, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका हमें लाजमन आना चाहिए। तो इसका जो SI यूनिट है वो क्या है, इट्स SI यूनिट इज, इसका SI यूनिट क्या है, वाट है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्या है, वाट क्या है, ये आपका SI यूनिट ऑफ जो है पावर है। अब एक वाट जो है वो किसके बराबर होता है, अक्सर जो आपका MCQs वगैरह आ जाता है कि एक वाट जो है वो किसके बराबर होता है, एक वाट बराबर होता है आपका जूल सेकंड इनवर्स 1, यानी एक वाट जो है वो आपका किसके बराबर होता है, जूल इंटू सेकंड इनवर्स 1। ये किस तरह, क्योंकि जो है हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क को ही क्या कहते हैं, आपका पावर कहते हैं। तो जब भी वर्क का जो SI यूनिट है वो जूल है और जो सेकंड क्या है उससे डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, तो इसलिए हमने सेकंड इनवर्स। कभी आपसे कोई पूछे कि जो SI यूनिट ऑफ पावर है वो क्या है, वाट, और जो एक वाट होता है वो जूल सेकंड इनवर्स 1 के बराबर होता है। अब हम जो है इसके फार्मूले में आपको लिखवाता हूँ कि पावर के कौन कौन से फार्मूले। अब जो है हम लिखेंगे कि इसके जो फार्मूला क्या है। सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूँ कि इट्स फार्मूला, अब पावर के जितने भी मेन जो आपके फार्मूलाज हैं वो हम लिखेंगे। सबसे पहला जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है कि P इज इक्वल टू W ओवर T। अब ये क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड टाइम, इज कॉल्ड पावर। अब जो वर्क है यहाँ पे W क्या है, ये आपका वर्क कहलाता है। W क्या है आपका, वर्क, और ये आपका T किसे शो करता है, टाइम को शो करता है। T किसे शो करता है, टाइम को। अब इसके बाद जो हमने सेकंड डेफिनेशन इसी में से अब जो मैंने आपको लिखवाई थी वो किस तरह ड्राइव करनी है। अब W किसके बराबर है,
सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि W, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि W वर्क डन जो होता है वो F इंटू डी के बराबर होता है। F इंटू डी यानी फोर्स और डिस्टेंस के जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क। अब इधर जो है मैं W की जगह आपका क्या रख देता हूँ, F इंटू डी ओवर टी। टाइम को जो है मैं इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ, टाइम को क्या कर देता हूँ, डिवाइड। अब जो d ओवर t है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड या डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वर्क कहलाता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशो होता है इसे हम किसके बराबर रखते हैं, जब भी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे तो वो आपका वेलोसिटी के बराबर होता है। यानी वेलोसिटी के बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर यहाँ पर हम जो पावर का फार्मूला है उसको हम इस तरह करके लिखते हैं कि फोर्स वैसे सेम, और यहाँ पर जो d ओवर टी है इसकी जगह अगर मैं क्या वेलोसिटी इनपुट कर देता हूँ तो ये क्या होगा, ये द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। अब ये जो फार्मूला मैंने आपको पहले लिखवाया था ये वो है, और एक जो इसका बेसिक फार्मूला है वो क्या है आपका, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। ये आपका जो है हमने पावर को कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या है। सिंपली अगर आपको डेफिनेशन इसकी लिखवाएं तो वो इस तरह होगी कि सिंपल अगर आपको मैं इसकी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज। अब जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट और जो है टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे या उनका प्रोडक्ट होगा उसे क्या कहेंगे, हम चार्ज कहेंगे, इज कॉल्ड चार्ज। ये इसकी है डेफिनेशन। अब इसको जो है डिनोटेड किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है, जब भी आपको कहीं पे Q की निशानी जो है इस तरह नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, चार्ज है। Q क्या किसे शो करता है, चार्ज को। और इट्स फार्मूला इज, सेकंड जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा कि इसका फार्मूला क्या है, इट्स फार्मूला इज। अब जब भी चार्ज को, क्योंकि अक्सर जो है इसका न्यूमेरिकल्स में सवाल आते हैं, तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला इस तरह है कि Q इज इक्वल टू I इंटू टाइम। यानी I किसे शो करता है, आपका I आपका शो करता है करंट को और T आपका टाइम को। I किसे शो करता है, आपका करंट को I से डिनोट करते हैं, और जो आपका T है वो टाइम को शो करता है। तो जब भी प्रोडक्ट करेंगे करंट और टाइम की तो उसे हम क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। अब जो है इसका जो मेन पॉइंट होता है, जो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका जो है आपको SI यूनिट जो है वो मस्ट आना चाहिए। SI यूनिट क्या है, इट्स SI यूनिट इज, क्या है इसका SI यूनिट, जब भी चार्ज का कोई SI यूनिट तो इसका SI यूनिट जो है वो है कूलाम। कूलाम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। और अक्सर जो है आपका इसका सवाल आता है कि एक कूलाम जो है वो किसके इक्वल होता है, या MCQs वगैरह आ जाता है कि एक 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम किसके बराबर होता है, एम्पेयर इंटू सेकेंड के। एम्पेयर इंटू सेकेंड क्या है, 1 कूलाम के बराबर होता है। और ये जो चार्ज है ये आपकी कौन सी एक क्वांटिटी है, ये आपकी ड्राइव क्वांटिटी है। मैंने ये एक पहले ही इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता चुका हूँ कि चार्ज क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है।
अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक चार्ज का जो है वो कितने टाइम में कितना चार्ज जो है एक जगह से पास हो रहा है या वो वहाँ से गुजर रहा है, या कितना जो है उसका जो रेट चेंज हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो इस तरह है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो इस तरह है कि द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की जो है वो नेचर क्या है, ये हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ बेस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ बेस क्वांटिटी। ये क्या है? एक बेस क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ बेस क्वांटिटी। और चार्ज क्या था? वो आपका ड्राइव क्वांटिटी था। अब इसके बाद जो है वो आप इसका जो है फार्मूला लिख लें कि इट्स फार्मूला इज I इज इक्वल टू Q ओवर T। I किसे डिनोट करता है? ये करंट को डिनोट करता है। इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट किया जाता है? I से। अब I इज इक्वल टू Q ओवर T। Q क्या है? आपका चार्ज है, टाइम, ये T आपका टाइम को शो करता है। और इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट जो हम फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, इट्स SI यूनिट इज एम्पेयर। SI यूनिट क्या है? एम्पेयर है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पेयर। और अगर कोई पूछे आपका 1 एम्पेयर किसके बराबर है, तो आप बताएंगे कूलाम सेकेंड इनवर्स 1। वो आप इस फार्मूले में से क्या ड्राइव कर सकते हैं कि कूलाम सेकेंड इनवर्स 1 जो है 1 एम्पेयर के बराबर होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है। अब हमारा इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? सिंपली अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करें तो डेंसिटी हम उसे कहते हैं कि द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। जब भी आप मास और वॉल्यूम का जो है रेशियो लेंगे उसे आप क्या कहेंगे? डेंसिटी कहेंगे। सिंपली अगर आप इसको लिख लें कि द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। जब भी आप मास और वॉल्यूम का जो है रेशो लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? डेंसिटी कहेंगे। और जो है सिंपली अगर आप कहें कि डेंसिटी इज डिनोटेड बाय अब जो डेंसिटी है इसे हम डिनोट किससे करते हैं? डेंसिटी इज डिनोटेड बाय एक निशानी है जिसे हम क्या कहते हैं? रो। क्या है? रो। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। अब इसका जो है फार्मूला क्या है? इट्स फार्मूला इज रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये आपका किसका फार्मूला है? ये डेंसिटी का फार्मूला। तो इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट होता है वो क्या है? SI यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं हर बार कहता हूँ कि जो है इस तरह अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा और आपको कभी भूलेगा भी नहीं। और आप कहीं पर भी जब भी आप इसको जो है एग्ज़ाम या कहीं पे भी लिखते हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिलते हैं। द SI यूनिट ऑफ
डेंसिटी इज SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, इसका SI यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स क्यूब। ये कैसे आया, ये आपका मास का जो है SI यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का जो है मीटर क्यूब है, इसको हमने क्या किया, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, ये आपका डेंसिटी था।